अभी मैं आपको करवाने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है? तो हम लोग दो तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। पहला है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और दूसरा बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। जो पहला वाला पार्ट है, हम लोग इसमें किसी इक्वेशन में से कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और दूसरे वाले में हम फंक्शंस को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं और इसमें मैं कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा। तो देखिए करते कैसे हैं। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन क्या है? z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा कर्ल z अपॉन कर्ल x विच इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ गया? a आ गया। बाकी सारा कांस्टेंट की तरह डील होगा और वो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 विद रिस्पेक्ट टू x। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ल z अपॉन कर्ल x की वैल्यू किसके बराबर होती है? p के बराबर होती है। तो देयरफॉर a की वैल्यू मेरी किसके बराबर आ गई? p के बराबर आ गई। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू p। यहां पे आप सेव कर लीजिए। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले मैंने किया था विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल्स टू, यहां पर तो y है ही नहीं तो ये तो 0 हो गया, इसका आ जाएगा b। और यहां पर तो y है ही नहीं तो कांस्टेंट की तरह डील होगा तो उसका आ जाएगा 0। और कर्ल z अपॉन कर्ल y को हम क्या बोलते हैं? q बोलते हैं। तो देयरफॉर मेरी b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? q के बराबर आ गई। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं a की जगह p पुट कर दूंगा और b की जगह q पुट कर दूंगा और मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स z is equals to px plus qy plus pq। देखिए ध्यान से, अब यहां पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो इस तरीके से हमने जो है कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और कांस्टेंट हमारे पास कौन कौन सा है? a और b। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों इसे करने के लिए आप अगर इसे पहले सॉल्व कर लें तो आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका x इंटू वाई प्लस बी। पहले इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स लाइक दिस। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू वाई दिस प्लस x इंटू बी, a इंटू वाई प्लस a इंटू बी। अब इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे। दोस्तों ये और ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये सेम ही है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा? ये बनेगा कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल्स टू, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो जो उसका कोफिशिएंट है वो इसका डेरिवेटिव हो विच इज y प्लस x का डेरिवेटिव क्या है? x का कोफिशिएंट d है, वही इसका डेरिवेटिव हो और बाकी के सारे 0 जाएंगे। और हम इसे कहते क्या है? दिस इज p। तो यहां से मुझे क्या मिला? p इज इक्वल टू y प्लस b। और b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू आ गई p माइनस y। अब मैं इसी को ही डिफरेंशिएट करूंगा। आप ये और ये क्योंकि सेम है तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब पहले मैंने इसे किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब मैं इसे करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आएगा, कर्ल z अपॉन कर्ल y। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो जो उसका कोफिशिएंट है वो इसका डेरिवेटिव होगा, विच इज x 0, a y का a आ गया और इसका 0। और हम जानते हैं कि कर्ल z अपॉन कर्ल y किसके बराबर होता है, q के बराबर होता है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, q इज इक्वल्स टू x प्लस a। तो देयरफॉर आप इसको यहां पे ले आ जाइए, तो q माइनस एक्स इज इक्वल टू a। तो यहां से मेरे a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो दोस्तों मैंने इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है और मेरा सॉल्यूशन आ गया। देखिए कैसे पुट करते हैं, इसको नाम दे दीजिए, लेट इट बी अल्फा एंड लेट इट बी बीटा। तो लिखिए पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए z इज इक्वल टू x प्लस व्हाट इज a, a is q माइनस x इंटू y प्लस b, व्हाट इज b, p माइनस y। तो मैं लिख दूंगा p माइनस y। तो देखिए इस x से ये वाला x कैंसिल और इस y से ये वाला y कैंसिल। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू pq is the solution of this